ओम शांति। 29 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। अर्थात हमने बाबा का ज्ञान जान करके इस संसार को जीना सीखा, अपना जीवन जीना सीखा। जब तक बाबा हमारे जीवन में नहीं आए थे, तब तक हम केवल दूसरों में कमियां, इस संसार में कमियां, इस व्यवस्था में कमियां ढूंढा करते थे। परंतु जब से हमें बाबा मिले हैं, अब हमें हर चीज अच्छी लगने लगी है। इस संसार में अब हमें इतनी कमियां नहीं दिखती हैं। हमें जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना आ गया। और सबसे बड़ी बात, जब हमारा जीवन महकने लगता है तो हमें सब कुछ महका महका ही लगता है। ये सब हमें बाबा से ही पाया है। और हमने अपने 84 जन्मों को जाना है कि कैसे हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। हमारा पहला जन्म कहाँ था? सतयुगी देवी देवता के रूप में था। हमने बाबा से, साकार बाबा से पालना ली। इस संगम युग में हमने निराकार और साकार बाबा दोनों लोगों को देखा और जाना। इसीलिए अब हमारा भटकना यहाँ वहाँ व्यर्थ सब समाप्त हो गया। जब तक हम भक्ति में थे, तब तक हमें किसी चीज़ का सही पता नहीं था। हम यहाँ वहाँ सब जगह भटकते थे, परंतु हमें कहीं सही तरीके से निराकरण नहीं मिलता था। लेकिन जब से बाबा आए, तब से हमें सब कुछ मिल गया। हमने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। और बाबा अपनी मुरलियों में कहते हैं ना कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो जब से बाबा मिले, तब से कोई चीज़ ऐसी रही ही नहीं कि जो अप्राप्त हुई हो। सब कुछ मिला। यदि आपने अच्छे से बाबा का ज्ञान धारण किया, तो आपने अनुभव किया होगा कि आपने जो भी चीज़ें नहीं भी सोची होगी, वो सब आपको मिल गया। अगला पॉइंट है, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। अर्थात हमें बाबा को रचयिता माना, हमारे निराकार शिव बाबा, और रचना बाबा ज्ञान, हमें उसे सिमरन करना है, बार बार रिवाइज करना है। और रिवाइज करके हमें सदा खुश रहना है, क्योंकि बाबा हमें अपनी मुरलियों में कितनी अनोखी पॉइंट्स देते हैं। तो हमें उन्हें जान के खुश होना है, अपने जीवन में धारण करना है। और जब हम इन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। याद की यात्रा से अपने पुराने सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं, सभी कर्म बंधनों को समाप्त करना है। बहुत सारी आत्माएं कहती हैं ना कि जो हमने गलत कर दिया, हम उसको कैसे सुधारें। तो हम केवल इन सारी चीज़ों को बाबा की याद के द्वारा ही सुधार सकते हैं। हम अपने जीवन के चाहे कितने भी बुरे कर्म हों, परंतु हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं बाबा की याद के माध्यम से। या जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कर्म थे, अब हम उनका प्रभाव थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें याद की यात्रा पे रहना है। हमें अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसीलिए संभाल करनी है। आपको समाचार दें, राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। अर्थात हम जब ध्यान करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो उस समय माया हमारे ऊपर बहुत अपना आक्रमण करती है और वो बार बार हमें परेशान करने की, हमारा ध्यान भंग करने की कोशिश करती है। परंतु हमें इस पर बहुत अटेंशन रखना है कि हम भी तो बाबा के बच्चे हैं। यदि माया हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है,
तो हम भी तो बाबा की याद में बैठे हैं, सर्वशक्तिमान, इस संसार को चलाने वाला। हम उसके सामने बैठे हैं, तो माया उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी यदि हमें संपूर्ण भरोसा होगा बाबा पर और थोड़ा सा अटेंशन हम अपने ऊपर रखेंगे, अपना ध्यान इधर उधर जाने से रोकेंगे। बाबा को समाचार देनी है और बाबा से राय लेनी है कि बाबा बार बार माया परेशान करती है, क्या करें। तो बाबा अपनी मुरली के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ राय देंगे, जिससे आप माया के प्रभाव से बच सके। और कोई भी भूल नहीं करनी है, इस पर हमें बहुत ध्यान रखना है कि जाने अनजाने हम कहीं कोई गलती तो नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अर्थात जब कोई भी आत्मा आपको लगता है कि वो बहुत परेशान कर रही है, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा निर्बल है, क्योंकि जो शक्तिशाली आत्मा होती है वो अपने ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करती है, परंतु निर्बल आत्मा ही जानते हुए भी फिर भी गलत कर्म करती है, क्योंकि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो हमें जो भी निर्बल आत्माएं हैं उन पर बल भरना है, उन्हें शक्ति देनी है अपनी बातों से, अपने शकास से वायुमंडल को शक्तिशाली बना करके, ताकि जितनी भी निर्बल आत्माएं हैं वो शक्तिशाली बने और बाबा का ज्ञान धारण करें। हम अब बहुत निर्बल बन गए हैं। जैसे जैसे सतयुग कलयुग बढ़ता जा रहा है और सतयुग आने को है, वैसे वैसे जो निर्बल आत्माएं हैं वो और ज़्यादा निर्बल बनती जा रही हैं। तो हम जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम उन्हें शक्ति दे सकते हैं, हम उनके अंदर शक्ति भर सकते हैं, क्योंकि हम शक्ति स्वरूप आत्मा हैं। बाबा ने हमें शक्ति दी है, शुभ भावना की शक्ति दी है, ताकि इस संसार की सभी आत्माओं को हम शक्ति दे पाएं। स्वयं शक्ति स्वरूप रहना है और शक्ति को निर्बल आत्माओं में भरना है। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करनी है। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसीलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। अगला पॉइंट है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं बनो। अर्थात बाबा हमें कितनी प्रकार की शक्तियाँ देते हैं, शांति की शक्ति देते हैं, सफलता की शक्ति देते हैं, शक्तिमान होने की शक्ति देते हैं और बहुत सारी शक्तियाँ देते हैं। जब हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो शक्ति हमारे सामने आ जाती है, परंतु ऐसा तब होता है जब हम बाबा को याद करते हैं। तो हमें इन्हीं सभी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करके अलंकारी आत्मा बनना है, देही अहंकारी नहीं बनना है। ओम शांति।